हमारी संगत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। या तो ये हमें बहुत ऊपर उठा सकती है या बहुत ही नीचे गिरा सकती है। आज की कहानी का शीर्षक यही है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो एक बाजार में एक तोता बेचने वाला है। उसके पास 2 पिंजरों में अलग अलग 2 तोते थे। एक तोते की प्राइस उसने 500 रुपये रखी थी और दूसरे तोते की प्राइस उसने 50 आने रखी थी। उसका कहना था कि यदि किसी को 50 आने वाला तोता खरीदना है तो वह उसे खरीद सकता है, लेकिन यदि किसी ने 500 आने वाला तोता खरीदा तो उसके साथ साथ में उसे 50 आने वाला तोता भी खरीदना पड़ेगा। वह यही सब बोलकर बाजार में आवाज लगा रहा था कि तभी उस गांव के राजा उस बाजार में घूमने के लिए आए। जब राजा ने उस तोते बेचने वाले की यह आवाज सुनी तो राजा उसके पास पहुंचा। राजा ने तोते बेचने वाले से पूछा कि भाई, तुमने इन दोनों के मूल्य में इतना अंतर क्यों रख रखा है? एक का मूल्य तुमने 500 रुपये और दूसरे का केवल 50 आने। तब तोते बेचने वाले ने जवाब दिया कि महाराज, यह तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इन दोनों तोतों को खरीद लेंगे और इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। राजा ने दोनों तोतों को खरीद लिया। जब रात में वह सोने गए तो उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि 500 रुपये वाले तोते को उनके बेड के पास में टांग दिया जाए। जब सुबह राजा सोकर उठे तो उनके कानों में एक बहुत ही प्यारी आवाज गई। तोता राम राम सीता राम की धुन गा रहा था। तोता बहुत ही सुंदर भजन गा रहा था, सुंदर सुंदर श्लोक पढ़ रहा था। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। दूसरे दिन उन्होंने दूसरे तोते को टांगने का आदेश दिया। जैसे ही सवेरा हुआ, राजा ने सोचा कि आज फिर से उनका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, लेकिन इस 50 आने वाले तोते ने सुबह उठते से ही गंदी गंदी गालियां बकना शुरू कर दी। वह बहुत ही अपशब्द बोल रहा था। राजा को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि इस दुष्ट तोते को मार डालो, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। पहला वाला तोता वहीं पर बैठा बैठा सारी बातें सुन रहा था। उसने राजा से बहुत ही विनम्रता से प्रार्थना करी कि महाराज, इस तोते को मत मारिए, यह मेरा सगा भाई है। हम दोनों को साथ में ही जाल में पकड़ा था। मुझे एक संत ने ले लिया था और उनके साथ रहकर मैंने भजन सीखे, राम नाम की धुन सीखी। लेकिन इस बेचारे को एक मलेच्छ ने लिया था। वहां पर इसने गालियां सीखी, अपशब्द सीखे। इसका इसमें कोई दोष नहीं, यह तो इसकी बुरी संगत का नतीजा है। राजा ने उस तोते को मारा तो नहीं, लेकिन उसे उड़ा दिया। यही होता है बुरी संगत का असर। संगत के रहते कोई राम नाम लेना सीख जाता है या फिर कोई बुरी बुरी गालियां देना सीख जाता है। बुरी संगत का मतलब केवल बुरे लोगों से दूर रहना नहीं है, बल्कि उन सभी बुरे विचारों से दूर रहना है जो आपके जीवन को तबाह कर सकती है। आपको यदि हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।